बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus ax plus b is equal to 0 and an is equal to alpha to the power n plus beta to the power n, then which of the following is true? First option is an plus 1 is equal to a into an plus b into an minus 1. An plus 1 is equal to b into n plus a into n minus 1. An plus 1 is equal to a into n minus b into an minus 1. D option is a n plus 1 is equal to b into an minus a into n minus 1. इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स दे रखा है अल्फा और बीटा, और an दे रखा है अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n. तो चार ऑप्शन में से हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए. तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 के जो दो रूट्स हैं वो हैं अल्फा और बीटा. तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा कैन बी रिटन एज माइनस बी अपॉन ए. तो यहाँ पे माइनस ए अपॉन 1, माइनस ऑफ माइनस ए, तो ये प्लस ए हो जाएगा ना. यहाँ पे b माइनस ए का काम कर रहा है तो माइनस बी अपॉन ए होता है, तो प्लस ए अपॉन 1. तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो a के इक्वल हो गया. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं. और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, c अपॉन ए. तो c यहाँ पे b है तो ये जगह b अपॉन a इज 1. तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई b के इक्वल. इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं. तो हमारे पास दो चीजें आ गई, अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारे पास प्लस ए, और अल्फा बीटा आ गया बी के इक्वल. अल्फा प्लस बीटा भी हमारे पास ए आया था और अल्फा बीटा आ गया बी. अब ए एन प्लस 1 निकालना है तो हम करते क्या है, हम ऑप्शन से जाते हैं. पहले ए ऑप्शन से चलते हैं. ए ऑप्शन में आरएचएस क्या कह रहा है, आरएचएस कह रहा है ए इंटू ए एन प्लस बी इंटू ए एन माइनस 1. तो जगह a इंटू एन क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n प्लस b इंटू एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर n माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 1. अब a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं. तो ये जगह अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, प्लस b की जगह पे हम अल्फा बीटा पुट कर सकते हैं. तो ये जगह अल्फा टू द पावर n माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 1. अल्फा इंटू अल्फा एन क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा टू द पावर एन क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर एन प्लस 1 प्लस बीटा इंटू अल्फा टू द पावर एन प्लस अल्फा इंटू बीटा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन प्लस 1. देन अल्फा बीटा इंटू अल्फा टू द पावर एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर एन इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू बीटा टू द पावर एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा टू द पावर एन. ये हमारे पास आ गया. अब इसमें से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है. तो ये हो क्या जाएगा, अल्फा टू द पावर n प्लस 1 प्लस बीटा इंटू अल्फा टू द पावर n 2 बार है तो बीटा इंटू अल्फा टू द पावर n प्लस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n प्लस 1. जो कि अगर एलएचएस निकालेंगे तो एलएचएस क्या है, ए एन प्लस 1 है. तो ए एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर n प्लस 1 प्लस बीटा टू द पावर n प्लस 1. तो देख सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस सेम नहीं है. तो लिख सकते हैं सिंस एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, इसका मतलब कि ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी में चलते हैं. ऑप्शन बी का आरएचएस क्या है, बी ए एन प्लस ए एन माइनस 1. तो ए एन की जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन प्लस ए इंटू ए एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर एन माइनस 1. बी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, बी की जगह पे अल्फा बीटा पुट कर देंगे, अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन प्लस ए की जगह पे हम अल्फा प्लस बीटा पुट कर देंगे, अल्फा टू द पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर एन माइनस 1. अब मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह अल्फा टू द पावर एन प्लस 1 इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा टू द पावर एन प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा टू द पावर एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर एन
plus beta into alpha to the power n minus 1 plus alpha into beta to the power n minus 1 plus beta to the power n। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कभी भी a n plus 1 that is alpha to the power n plus 1 plus beta to the power n plus 1 के इक्वल नहीं आएगा, which is LHS। तो इसलिए बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। Therefore ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सी में RHS में क्या दे रखा है, a इंटू ए एन माइनस बी इंटू ए एन माइनस 1। तो इस जगह a इंटू ए एन को लिख सकते हैं अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n माइनस b इंटू अल्फा टू द पावर n माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 1। तो इस जगह a की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, a की जगह पे हम अल्फा प्लस बीटा पुट कर सकते हैं। ये जगह अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n माइनस b की जगह पे हम अल्फा बीटा पुट कर सकते हैं इंटू अल्फा टू द पावर n माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 1। तो ये जगह अल्फा इंटू अल्फा टू द पावर n, ये जगह अल्फा टू द पावर n प्लस 1 प्लस बीटा इंटू अल्फा टू द पावर n प्लस अल्फा इंटू बीटा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n प्लस 1 माइनस अल्फा टू द पावर n इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा टू द पावर n, यही होगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीटा इंटू अल्फा टू द पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा टू द पावर n भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, अल्फा टू द पावर n प्लस 1 प्लस बीटा टू द पावर n प्लस 1 विच कैन बी रिटन एज a n प्लस 1, और यही तो हमारा LHS है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, RHS दे रखा है b इंटू ए एन माइनस a इंटू ए एन माइनस 1। तो b इंटू ए एन को लिख सकते हैं अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n माइनस a इंटू अल्फा टू द पावर n माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 1। b की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा बीटा अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n माइनस a की जगह पे हम पुट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा टू द पावर n माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 1। मल्टीप्लाई करते हैं, ये जगह अल्फा टू द पावर n प्लस 1 इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा टू द पावर n प्लस 1 माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा इंटू अल्फा टू द पावर n माइनस 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा टू द पावर n माइनस 1 देन माइनस बीटा इंटू बीटा टू द पावर n माइनस 1, ये जगह माइनस बीटा टू द पावर n। अब अल्फा टू द पावर n प्लस 1 ये कभी भी अल्फा टू द पावर n प्लस 1 प्लस बीटा टू द पावर n प्लस 1 के इक्वल नहीं होगा, जो कि a n प्लस 1 होता है, जो कि RHS है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन डी पी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी को हम करेक्ट ऑप्शन टिक कर देंगे। So C option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.